अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ क्लब में पहुँचे। बडनेरा जूनी बस्ती बाबा अलमास उर्फ कमले वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उनके दरगाह के सामने प्रांगण के अंदर, उनके मैदान के अंदर, जहां आज राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की यहाँ पे सभा रखी गई है। बडनेरा विधानसभा से तो उबाटा के कैंडिडेट सुनील बाबू खराटे के प्रचार सभा के लिए यहाँ पहुँचे हैं और कुछ ही समय में उनकी प्रचार सभा यहाँ पे होने वाली है और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग पहुँचे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी कुछ ही समय में यहाँ पहुँचेंगे। और बडनेरा विधानसभा से उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना की ओर से बडनेरा विधानसभा से सुनील बाबू खराटे को टिकट दी गई है और उनके कैनवासिंग के लिए, उनके प्रचार के लिए, उनकी सभा के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत से उनके यहाँ पे दौरे हैं, अमरावती है और कोई और ग्रामीण में है, लेकिन पहले उनकी विजिट बडनेरा में है। तो अभी हम उनके इमरान प्रतापगढ़ी के यहाँ पहुँचने के बाद में उनकी पूरी लोकेशन लेते हैं और उनसे कुछ बात करने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद में पूरी लोकेशन लेके आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कुछ वरिष्ठ पॉलिटिशियन हैं जो सुनील बाबू खराटे के प्रचार के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, हमने देखा है। तो अभी इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। मैं चाहूँगा भैया आपका पूरा परिचय दीजिए और दो शब्द संक्षेप में क्या करना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर जुबैर, मुस्लिम क्षेत्र विभाग प्रमुख, शिवसेना उबाटा। मैं सुनील बाबू खराटे जो को बडनेरा विधानसभा के उबाटा के कैंडिडेट है और उनका प्रचार बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है। महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट सुनील बाबू खराटे एकदम सक्षम उम्मीदवार है और आज की वक्त की ज़रूरत ये है क्योंकि आज महंगाई, बेरोज़गारी और तमाम मुद्दों की वजह से महायुति ने बहुत सारे बीजेपी ने सरकार में रहकर उद्धव साहब की सरकार को तोड़ा और उधर सरकार बनाई। मगर 2.5 साल उसके पहले उद्धव साहब ने एकदम बेहतरीन कोरोना काल में बहुत अच्छी सरकार चलाई और सभी धर्मों को, मुसलमान हो या हर समाज को लेके चला। मगर ये 2.5 साल में जब से शिंदे सरकार आई है, महंगाई और बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए हमको चाहिए कि अभी परिवर्तन होना और हमको ये चाहिए कि हम कैंडिडेट को ना देखें, सिर्फ महाविकास आघाड़ी का जो भी कैंडिडेट मैदान में है उसको हमको जिताने की कोशिश करना चाहिए। ये मैं सभी बडनेरा वासियों और विधानसभा के जितने हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं उनको ये संदेश देता हूँ कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को हमको डबल से स्थापित करना है ताकि हमारा आने वाला कल रोशन हो और हमारे बेरोज़गारी और हमारे बच्चों की नौकरियों का मसला जो है वो हल हो। शुक्रिया। दो शब्द परिचय दीजिए आप। मैं जाहिद शेख, मुस्लिम अल्पसंख्यक अध्यक्ष। ये हमारे सुनील बाबू खराटे जो कि एक महान, एक नंबर ये लीडर है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा बडनेरा वासियों ने वोट देना चाहिए। ये जैसा सामाजिक कार्यकर्ता है, एक नंबर है, ज़्यादा लीडर है, इनको ज़्यादा चुन के लाना चाहिए बडनेरा वालों ने। जैसा कि विकास होगा बडनेरे का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उनको साकार्य करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उनको तादाद में वोट देना चाहिए क्योंकि ये एक नंबर लीडर है। एक ऐसा समाज के लिए बहुत अच्छे लीडर है, इनको देना चाहिए। पूरे मुस्लिम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय करे। शुक्रिया। मैं चाहूँगा हाजी रफ़ीक खान साहब, रिटायर PSI, दो शब्द। मैं हाजी रफ़ीक शेख, रिटायर्ड PSI, रहना बडनेरा अलमास कॉलोनी। मैं ये दो शब्द कहता हूँ कि अभी होने वाले चुनाव में लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। इसमें शिवसेना उद्धवगढ़ से एक उम्मीदवार है जिनका नाम है सुनील बाबू खराटे। इनको उम्मीदवारी मिली है शिवसेना से, तो ये अच्छे कार्यकर्ता है। इनका 10 साल के काल में इन्होंने बहुत काम किए और ये शिवसेना के ज़िला अध्यक्ष भी है। तो मेरा कहना है कि भाई इनको जो बडनेरा से जो टिकट मिली है, तो बडनेरा और निवासियों से गुजारिश है कि इनको सबसे ज़्यादा वोटों से चुन के दिया जाए। ये अच्छे कार्यकर्ता है और ये विकास भी करेंगे, बडनेरे का विकास भी करेंगे। अभी तक के विकास हुआ नहीं बडनेरे का। इसके पहले जो दूसरी जो सरकारें आई हैं, दूसरे जो आमदार थे, इन्होंने कुछ नहीं किए। 10 साल में कुछ भी नहीं किया इन्होंने। लेकिन ये इनसे बहुत बड़ी उम्मीद है
ये सब कुछ कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। मैं चाहूँगा हमारे शहंशाह भाई भी वरिष्ठ है और हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य किए आपने किसी भी विषय में हो, राशन कार्ड का विषय हो, कंट्रोल का विषय हो और अदर काम जो रहते हैं हॉस्पिटल के, पुलिस स्टेशन के, वो साहब का काम करवा लेते हैं अधिकारियों से। तो मैं चाहूँगा अभी यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा खासदार यहाँ पहुँचने वाले हैं और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की ओर से बडनेरा विधानसभा से सुनील भाऊ खराटे को टिकट मिली है, उनके प्रचार के लिए पहुँचने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा इस मौके पर 2 शब्द। शुक्रिया मुख्तार भाई। और हमारे मुख्तार भाई हर छोटी बड़ी न्यूज़ को हमारे अमरावती ज़िले तक के पहुंचाते हैं और जहाँ पे भी कोई कार्यक्रम हो कुछ हो उनको पता लगते से आप वहाँ पे आके हमारे मुख्तार भाई को उसको कवर करके जनता को बताते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी माँ विकास अक्काड़ी उदय बाला साहब ठाकरे की ओर से माननीय सुनील भाऊ खराटे इनको मशाल चिन्ह जो कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन है, राष्ट्रवादी शरद पवार जी का भी समर्थन है, तो हमारे सभी मुस्लिम भाइयों से और हर समाज के लोगों से बोलना मेरा ये है कि भाई ये माँ विकास अक्काड़ी के उम्मीदवार है। अपने को विकास होना चाहिए। विकास करने वाला कौन व्यक्ति है? माँ विकास अक्काड़ी के उम्मीदवार। और ये अपन सबको मालूम होना चाहिए। भाई देखो, राशन मिलना और राशन पे ध्यान देना ये एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक के विकास की बात है, आज बेरोज़गारी कितनी बढ़ी हुई है आप सब लोगों को मालूम है। मैं हलचल न्यूज़ के माध्यम से, हमारे मुख्तार भाई के चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे सुनील भाई खराटे जो मशाल के उम्मीदवार है, इनको बडनेरा विधानसभा से चिन्ह मिला है और इनको मशाल चिन्ह पे आने वाले 20 तारीख को सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोट निकाल के वोट देना चाहिए और माँ विकास अक्काड़ी के उम्मीदवार को चुन के देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। मैं चाहूँगा 2 शब्द आप बोलिए। बोलिए वैसे बोलिए। एक हलचल न्यूज़ जो है पूरे महाराष्ट्र में एक हलचल मचा देती है, ऐसी एक बडनेरा के न्यूज़ चैनल है हलचल। ये इसके माध्यम से महा विकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुनील भाऊ खराटे की उम्मीदवारी के ताल्लुक से ये बता दूँगा कि जो अभी वैगन कारखाना वगैरह यहाँ बडनेरा में आया हुआ है और यहाँ पे अभी करीबन 900 से 1000 जगह निकलने वाली है। मैं ये चाहूँगा कि मुस्लिम भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट अगर दे के चुन के लाएंगे तो 400 से 500 बच्चे मुस्लिम बच्चों को रोज़गार मिलेगा, यही मैं आशा रखता हूँ। और सुनील भाऊ खराटे ये वादे को पूरा करेंगे, मैं ऐसी भी आशा रखता हूँ। तो 1 नंबर का बटन दबाकर आने वाले 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के देंगे, ये अपेक्षा करता हूँ। शुक्रिया जी। मैं चाहूँगा हमारे वरिष्ठ सीनियर कांग्रेसी कार्यकर्ता याह्या खान पठान शिवसेना के उप जिला प्रमुख है और मैं चाहूँगा भाईजान अभी देख रहे हैं हम कि अभी काफ़ी मेहनत ले रहे हो, हेड ऑफिस के अंदर भी ग्रामीण में भी जा रहे हो, हर एक को मैनेज कर रहे हो। यहाँ पर भी आए भी इमरान साहब प्रतापगढ़ के प्रोग्राम होने वाला है तो उसका भी पूरा मैनेजमेंट आप ही के हाथ में है। मैं चाहूँगा हमारे बडनेरा, अमरावती और शहरवासियों को आने वाले विधानसभा के विषय में संक्षेप में बताइए आप। देखो, विधानसभा का जो चुनाव होता है और आमदार का जो क्षेत्र होता है, ये नाली और सड़क के लिए नहीं होता, बल्कि विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है वो पूरे विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आमदार का काम होता है, जो कि उसने 5 साल में करना चाहिए। लेकिन पिछले 15 साल से आप बडनेरा विधानसभा क्षेत्रों को देखिए, यहाँ पे जो मुद्दे हैं, बल्कि जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई है। अभी नई समस्या जो एक क्राइम की समस्या है, जो कि बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं थी, वो समस्या यहाँ पे बढ़ गई है। तो इस तरीके के बहुत सारी जो समस्याएं हैं बडनेरा विधानसभा में, इसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ का आमदार बदलना बहुत ज़रूरी है। और मैं बडनेरा वासियों से ये निवेदन करूँगा कि एक सुनहरा मौका आपको सुनील खराटे के माध्यम से और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के माध्यम से मिला है। उद्धव बाला साहब ठाकरे पूरे देश में एक उत्कृष्ट मुख्यमंत्री के रूप में उनको सम्मान मिला है और इस सम्मान को हमको कायम रखना है। और इसलिए हमको सुनील खराटे, इनकी जो मशाल है 20 तारीख को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुन के लाना है ताकि हमारे मतदार संघ का पूरा सर्वांगीण विकास हो सके। शुक्रिया जी। अभी कुछ ही समय में हमारे इमरान प्रतापगढ़ जी यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनकी यहाँ पे सभा रखी गई है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव का एक हलचल शुरू है। और बडनेरा विधानसभा से महाविकास आघाड़ी की ओर से शिवसेना कैंडिडेट उद्धव बाला साहब ठाकरे
सुनील बाबू खराटे को तय किया गया है। सुनील बाबू खराटे के समर्थन में यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी पहुँचने वाले हैं। उनके पहुँचने के बाद में उनकी पूरी स्पीच, उनकी पूरी कवरेज करके वो हम आप तक पहुँचाते हैं। या मंचकावर उपस्थित तीनही पक्षाचे सर्व ज्येष्ठ नेते, मी अधिक वेळ न घेता या मंचकावरच्या सर्व नेत्यांचं स्वागत करून आपण उपस्थित सर्व बडनेरावासी बंधू भगिनींनो, प्रथम मी 5 मिनिट मराठीत घेतो, नंतरचे 5 मिनिट मी हिंदीत घेईन। मी आपल्याला सांगू इच्छितो, मी बडनेरा विधानसभा मतदारसंघातला प्रतिनिधी म्हणून काँग्रेसच्या आज 3 सभा आहे, 3 मतदारसंघामध्ये। बडनेरा विधानसभा मतदारसंघामध्ये सुनील भाऊ खराटे मित्र पक्षाच्या उमेदवारासाठी काँग्रेसने उपस्थित राहायला मला आदेश दिला पक्षाने। मी आपल्याला सांगू इच्छितो, सध्या महाराष्ट्रामध्ये फार वेगळं चित्र आहे। मी तुमच्याशी बडनेरावासियांशी या लोकसभा निवडणुकीत सन्माननीय आपले नवनिर्वाचित खासदार बळवंतरावजी वानखळे यांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने 2 दिवस मी बडनेरामध्ये होतो। मला आज आठवते, बडनेरा वासियांची झालेली सभा, जेव्हा 200 प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक झाली, त्या बैठकीमध्ये ज्या पद्धतीने ते सगळे बांधव बोलले, आणि आज महाराष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, हाजी साहब मैं कबूल करता हूं, मैंने आपको पहली बार सुना, लेकिन आपने जो पढ़ाई की बात की, पुणे की बात की, बच्चों की मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तो हाजी है ही, लेकिन आपका जो हमारे मराठी में वाचन बोलते हैं, जो की सेक्युलर मताच्या भरोशावर दिल्लीत पोहोचल्या आणि 15 दिवसातच मी इथं सांगू इच्छितो मंचकाला, निवडून आल्यानंतर 6व्या दिवशी यशोमती ठाकूरांना सन्माननीय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष महाराष्ट्र भूषण शरदचंद्र पवार साहेबांचा फोन आला। सभी ने एकजुट करके कुछ भी करके बड़े ध्यान से देखना है। इस बार जैसा लोकसभा में आपने किया, वैसा बडनेरा विधानसभा में नया आमदार आपको चुन के देना है, इसकी मैं आतम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो हिंदुस्तान के हालात है, इस पर जौहर कानपुरी साहब कहते हैं कि रोककर कहा, ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ू शहादत करेगा कौन, नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत के सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। इसके बाद राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी विनेश अड़तिया साहब, शहर अध्यक्ष, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। घोषित करता हूँ, आमदार सुनील भाऊ खराटे। ये एक साधारण सी बात है कि सुबह 12-1 बजे ग्रामीण में घूमने वाले व्यक्ति हमारे आमदार सुनील खराटे साहब को 1 बजे इमरान, मैं 2014 में इस विधानसभा क्षेत्र से अपक्ष चुनाव लड़ा था। एक छोटी सी बात थी, मैं पक्ष स्थापना से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी 10 जून 1999 में, तब से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान पवार साहब का एक सिपाही बनकर यहाँ काम कर रहा था। 2014 में जब विधानसभा चुनाव रवि कुमार राणा उर्फ रावण लड़ रहे थे, तो पवार साहब को धोखा देकर गलती से गलत अफवाहें फैलाकर समर्थन उन्होंने प्राप्त किया। फिर भी हम भरा, अपक्ष फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भरते से ही मैं पहली बार इस दरगाह में आया, और इस दरगाह का मुझे इतना आशीर्वाद है कि मेरे को वोट भी जो मिले हैं वो है 9,786 वोटिंग में मुझे मिला है, और मेरी हर गाड़ी, हर मोबाइल नंबर में 9,786 है। आज मैं तहे दिल से अलमाज बाबा से ये गुजारिश करूंगा कि जो ये मेरे वचन खाली ना जाए, और बडनेरा की तमाम जनता से ये अपील करूंगा कि ये लड़ाई विचारों की है। जो भाजपा से विचार से लड़ रही है महायुति, उस महायुति ने बडनेरा मतदारसंघ को दिया क्या है? 15 साल में यहाँ पे बडनेरा विधानसभा में जो क्राइम बढ़ा है, जो आशीर्वाद दिया है
कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपना कार्य करते रह रहे हैं, लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले भविष्य में एयरपोर्ट होने के बाद यहाँ बडनेरा विधानसभा में इंडस्ट्री लाने का श्री शरद पवार साहब, सुप्रियाताई सुळे, डॉक्टर अमल कोल्हे, इनकी भी यहाँ बडनेरा में सभा होने वाली है और इनको भारी वोटों से चुनकर देने का हम सभी समाज के वर्गों को से मैं अपील करता हूँ। मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। पिछली बार या अपन बडनेरा मतदार संघ का विकास देखे, अभी भी है कि अब रोड और नाला होते हुए आपको ये बडनेरा मतदार संघ के लिए कोई कारखाना लाया है, कोई उद्योग लाया है, कोई विकास किया है? रोड नाला होता है तो विकास नहीं होता है। रोड नाले का काम जो नगर चौक रहता है, महानगर पालिका के माध्यम से वो काम करता है। तो आपल्याला एकच विनंती आहे, गेल्या वेळेस महाआघाडीचं सरकार या महाराष्ट्रात होतं आणि त्यावेळेस कर्तव्य दक्ष म्हणून आपले लाडके मुख्यमंत्री उद्धव साहेब होते आणि त्यावेळेस या कोरोनाचा एक लाट आली आणि कोरोनातली अतिशय चांगल्या तऱ्हेने त्यांनी काम केलं या महाराष्ट्रातनी। त्या कोरोनाच्या काळातनी या मुख्यमंत्र्यांनी भारत देशात नाही हे यांच्या पोटात खुपत होतं, म्हणून ही महाआघाडीची सत्ता यांनी पाडलेली आहे। हे सुद्धा आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे। ज्यावेळेस उद्धव ठाकरे साहेबांची सत्ता होती, या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला आल्याबरोबर कर्जमाफी केली। आपला 7-12 कोरा करणारा मनुष्य म्हणून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, अनेक शेतकरी असतील इथं। हा महाराष्ट्र आपला शेतकरी बांधवांचा आहे, शेतमजुरांचा आहे, म्हणून साहेबांच्या लक्षात आलं का कमली वाले बाबा के आशीर्वाद से पावन इस पवित्र भूमि में बडनेरा मतदार संघ के चुनाव के अवसर पर जो खासदार आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी की सभा है, उस सभा के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित एडवोकेट जिया खान साहब, प्रशांत जी वानखड़े, संजय जी, ज्योति अवगढ़, हाजी जफर अली, मैं नाम लेने में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सभी भाइयों से माफ़ी मांगते हुए आदरणीय मंच, छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और वंदनीय परम पूज्य हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य बाला साहेब ठाकरे, इनकी पवित्र स्मृति पे नमन करता हूँ। और बडनेरा मतदार संघ की इस सभा में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुजन चळवळ में मैं 25 साल से कार्य कर रहा हूँ और बाला साहब की विचार, और इसमें आदरणीय उद्धव साहब ने गए 10 साल से जो किया मैंने कार्य है, वही देखते हुए आज यह उम्मीदवारी एक सामान्य कार्यकर्ता को बहाल की है। और मुझे इस चीज़ का बड़ा फक्र है कि मैं उद्धव साहब, बाला साहब ने जो मेरे पे विश्वास डाला है, मैं उसको सार्थ करने के लिए अपने समय का एक एक सेकंड काम में लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें मेरे सभी भाई मेरा पूरे जोर शोर से साथ दे रहे हैं। बडनेरा मतदार संघ में पहले जब मैं उम्मीदवार बना, यहाँ पे मेरा बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन कुछ लोगों के पेट में कुछ अलग चीज़ हो गई और मेरे बारे में गलत सलत अफवाहें करने लगे। और अफवाहें करते करते मैं आपको एक कि पेट्रोल दूसरे का है, नॉब दूसरे के हाथ में और ऑटो में तीसरे के भरा जा रहा है। और ये उनको लगता है कि हमारे भोली भाली ये मुस्लिम जनता है, उनको रो धो के, उनको सहानुभूति दिखा के मैं उनके दिल पे राज करूंगी, तो ऐसा
समय अभी रहा नहीं। सहानुभूति के भरोसे राजकारण नहीं होता, सियासत नहीं चलती और शासन भी नहीं चलाया जाता। आज का यहाँ का आमदार है, उनसे झगड़ने के लिए हम दो हाथ करने के लिए खड़े हैं, लेकिन हमारी भाई लोग बीच में हमारे को खींचने को पड़े हैं। लेकिन फिर भी मैं गए 10 साल से उसके साथ लड़ रहा हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले बार का इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में उसके खिलाफ सरकारी अधिकारियों ने एक रिपोर्ट दी कि वो जो खर्च करने की मतलब मर्यादा जो रहती है वो 28 लाख थी और उसने 42 लाख खर्चा किया। और 42 लाख खर्चा करने का ये इलेक्शन ऑब्जर्वर, नोडल ऑफिसर और कलेक्टर का हवाला है। और हमारे को कचहरी के झंझट में पड़ती नहीं हुई। और उस समय मैं खड़ा हुआ कि मैं लड़ूंगा मेरे पक्ष के लिए, मेरे उद्धव साहब के लिए लड़ूंगा। और मैंने उस समय वो कोर्ट में केस डाली, आज तक केस चालू है और वो केस का रिजल्ट 100% मेरी तरफ से लगने वाला है, इसको कोई दो राय नहीं। बडनेरा मतदार संघ का विकास करने के बजाय बड़े बड़े नेताओं के नाम पर अपमान करने का प्रयास करने वाले ये आमदार, आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे शहनशाह भाई ने जो मुद्दा लिया कि यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं। अमरावती में इरविन हॉस्पिटल है, डफरीन हॉस्पिटल है, पीडीएमसी है, सुपर स्पेशलिटी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी कई है। लेकिन अभी तक 15 साल में यहाँ पे बडनेरा मतदार संघ में, बडनेरा शहर में लोगों से छुपाने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाओ और कोई भी काम न करते हुए लोगों को अलग अलग मुद्दे पे झगड़े करने लगाओ। आज मैं आपको बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे उद्धव बाला साहब ने जो सरकार चलाई, 2.5 साल की सरकार थी, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लोगों के मन में उन्होंने एक कुटुंब प्रमुख की प्रतिमा जगाई। और कोरोना में जिस तरीके से अपने परिवार को उन्होंने उस महामारी से बाहर निकाला, उसकी प्रशंसा लंदन तक हुई। और उसी उद्धव साहब ने किसानों की उस समय की कर्ज मुक्ति की। आज भी उन्होंने वचननामा जाहिर किया कि सबसे पहले मैं किसानों को 3 लाख रुपए कर्जा माफ़ करूंगा। ऐसे कई मुद्दे लिए हैं। यहाँ बडनेरा मतदार संघ में भी उर्दू सीनियर कॉलेज की आवश्यकता है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर मैं आमदार बनूंगा तो पहले मैं यहाँ पर सीनियर कॉलेज उर्दू बनाने के लिए प्रयास करूंगा, वो भी शासकीय सीनियर कॉलेज। और एक मुद्दा है, चमन नगर की हमारे भाइयों की बस्ती उजड़ने वाली है, वहाँ पे हाईवे बनने वाला है। और मैं आपको वो भी विश्वास दिलाता हूँ कि चमन नगर का जो वहाँ की बस्ती है उसको बसाने का सबसे पहले मैं प्रयास करूँगा और उनको बस्ती दिला के रहूँगा। अभी एक भी प्लेग्राउंड नहीं है। वो प्लेग्राउंड अमरावती में बड़ा जिला स्टेडियम है, लेकिन अपने यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ वो भी मैं करूँगा। आज शायद गढ़ी साहब आ रहे हैं। अमरावती में जिस तरह की सुविधा वो शहर में है, बडनेरा में एक भी नहीं है। अभी हमारे हरिभाऊ मोहन जी ने बताया कि बडनेरा शहर के रोड किस तरीके से बुरे हैं। यहाँ पे हमारे युवकों को आमरण उपोषण करना पड़ा और आमरण उपोषण करने के बाद अधिकारियों ने उनको आश्वस्त किया। अभी आपने गए 2-3 महीने में देखे होंगे कि 400-500 भूमि पूजन किए गए। आज तक के 15 साल में काम कर नहीं सके और अभी 400-500 भूमि पूजन कर दिए। एक आरोग्य व्यवस्था है, जो साफ सफाई का मुद्दा है। आप देखेंगे तो डेंगू मलेरिया के कई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, कई बच्चों का निधन हुआ है, लेकिन हमारे आमदार को कोई फिक्र नहीं है। एक आमदार का कर्तव्य है वो अपने मतदार संघ का कुटुंब प्रमुख होता है और अपने परिवार को उसको हर चीज़ से बचाना है। आज अमरावती में गुंडागर्दी इतनी बड़ी है कि गए 6 महीने में कम से कम 50 से 60 मर्डर हुए हैं और
हमारा आमदार वाई सिक्योरिटी में घूमता है। हमारे लिए खुला मैदान छोड़ दिया और जो बच्चे गुजरे हैं वो सिर्फ 15 से 20 साल के हैं। यहाँ पे नशा का कारोबार इस तरह से चल रहा है हमारे तरुण बच्चे, युवा बच्चे उसके गर्त में जा रहे हैं। इस चीज़ों पे आमदार का ध्यान होना चाहिए। रोजगार के लिए एक भी बड़ा उद्योग नहीं लाया। भातकुली में 65 एकड़ ज़मीन लिया, लेकिन आज तक पे उस पर MIDC कभी भी डेवलप नहीं हुई। सारी की सारी ज़मीन खुद ने रख लिया। आज अमरावती की यहाँ का विजय मिल और अमरावती की सूदगिरी, यहाँ का विजय मिल तो उसने ये कसम खाई थी कि जब तक चालू नहीं होगा मैं शादी नहीं करूँगा, और उसने शादी भी कर लिया, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन आज तक मिल चालू नहीं हुई। वो मिल और सूदगिरनी गोपाल नगर की, वहाँ भी वो ज़मीन खुद के अंदर दबाने की पूरी कोशिश जारी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वो ज़मीन भी मैं जाने नहीं दूंगा। उसके लिए झगड़ा करने के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। अभी उस दिन हमने फॉर्म भरा था और हमारे शारिक भाई यहाँ पर है, उन्होंने उसी समय मेरे को फ़ोन किया कि फॉर्म भरने की रैली ख़त्म हुई और हमारे एक भाई के घर में पुलिस की रेड गिर गई। रेड ऐसी थी कि उसके घर में गांजे की टिप है, और शारिक भाई ने मेरे को बताया कि बच्चा एकदम ईमानदार है और वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो मैंने PI साहब को फ़ोन देने लगाया। मैंने बोला, साहब अभी तो हमने फॉर्म ही भरा, अभी तो 20-25 दिन बाकी है, आज से आप शुरू हो गए। मतलब वो आमदार उसी दिन से चालू होगा कि हमारे मुसलमान भाइयों को सुनील खराटे और महाविकास आघाड़ी से कैसे दूर कर सके। तो ये सब साजिश है। मुस्लिम मतों को विभाजन करने के लिए यह अपक्ष उम्मीदवार खड़ा किया। अपक्ष उम्मीदवार को पैसा भी वही दे रहे। मुद्दा एक ही है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो अपक्ष खड़ा है वो किसी के आधार से खड़ा है, किसी के पैसे से खड़ा है, और सिर्फ आपका मतों का विभाजन करने के लिए खड़ा है। आपके हमारी माता बहनों के घर पे रो धुला के उनकी सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है। और आप एक बात जानते हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार आने की आवश्यकता है। मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो रवि राणा मेरे से डरा हुआ है, किसी से नहीं डरा है, और इसीलिए ऐसी अफवाह वही फैला रहा है। बीच का आदमी भी उसी का खड़ा किया हुआ है, पैसे भी वही दे रहा है। और बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ हमारे भाइयों ने बहुत सारी बातें बताई। मैं कांग्रेस वालों, हमारे भाइयों को बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से लोकसभा में हमारे आदरणीय उद्धव साहब ने यहाँ की सीट हमारे कांग्रेस भाइयों को बड़ोतरा वानखड़े के माध्यम से दी थी, और उस वक्त हम सभी ने दिलो जान से दिन रात एक करके, कुछ लोगों ने तो डोर टू डोर, मतलब वार्ड का इलेक्शन जैसा था, ऐसी प्रचार किया। और खासकर हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था, और मुस्लिम भाइयों की वजह से ही उनको बहुत अच्छी लीड मिली। लेकिन आज मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी का सरकार लाने के लिए उस वक्त जैसे आपके प्रयास थे, आज भी महाविकास आघाड़ी का ही उम्मीदवार आपके सामने खड़ा है। सुनील खराटे खड़ा नहीं है, उद्धव बाला साहब ठाकरे का कैंडिडेट हुआ है, और उसका चिन्ह मशाल है, बटन नंबर भी 1 है। आज हम दौरे में थे तो अभी आज और एक पाठिंबा जाहिर हुआ है। अभी तक महाविकास आघाड़ी सुनील खराटे बडनेरा मतदार संघ के लिए कम से कम 12 से 13 संगठनों का पाठिंबा जाहिर हुआ है। अगर यह जितनी भी संगठनाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी है। कल OBC महासंघ ने पाठिंबा जाहिर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके किया। परसों के दिन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक महामंडल, इनकी भी बहुत बड़ी संगठना है, 14,000 सदस्य, उन्होंने भी उद्धव साहब के माध्यम से मुझे पाठिंबा जाहिर किया। भारी वोटों से जिताने के लिए आप प्रयास करें। यहाँ पे मैं एक ही उम्मीदवार पार्टी का हूँ, बाकी सब अपक्ष है।
और अधिकृत पार्टी का मैं एक ही उम्मीदवार हूँ, महाविकास आघाड़ी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। और नंबर मशीन 2 है और दोनों मशीन पे 1 नंबर का बटन, यहाँ मेरा बटन पहली मशीन पे 1 नंबर का है, दूसरी मशीन का भी लोग ऐसा बता सकते हैं कि 1 नंबर का बटन, लेकिन पहली मशीन का पहला बटन आपको दबाना है और महाविकास आघाड़ी को चुन के देना है। हमें जो आज उद्धव साहब ने, आप मेरे एक भाई ने उस दिन कहा था एक भाषण में कि उद्धव साहब ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत किया है। मैं शिवसेना का पहला जिला प्रमुख हूँ कि वो पठान चौक जैसे इलाके में 12 शाखाएं खुली है। मुस्लिम समाज में आज तक शिवसेना की शाखा नहीं खुली थी, लेकिन पिछले 5 साल में मैंने 12 शाखा खोली है। इसलिए मुस्लिम भाइयों का प्यार मुझे बहुत मिला है और उसी प्यार का आपको वास्ता देकर कहता हूँ कि आने वाले तारीख को 20 तारीख को 1 नंबर का बटन दबा के मुझे भारी वोटों से चुन कर देंगे, ऐसी आशा करता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं टाइम से नहीं आ सका, अब चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट है तो मैं माइक से आपसे बात नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। बोला कैसा कहते हैं शिवसैनिक, कैसा कहते हैं शिवसैनिक। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि चूंकि सुनील भाई ने आपको जबान दी थी और मैंने भी वायदा किया था, तो मैं वायदा निभाने और इस दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आ गया। अब आप लोग दुआ करिए, इंशाल्लाह 23 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, इन्हें जिताइए। एक मशारे में आऊंगा, खूब सारी शायरी आपको सुनाऊंगा। सुनील भाई तुम आगे बढ़ो, सुनील भाई तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है, सुनील भाई तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ। सभी को शब्द दिया था, भाई को मैं लाऊंगा और मैंने लाया भाई को, और भाई भी हमारे प्यार के खातिर आया, हमारे बडनेरा वासियों के प्यार के खातिर भाई यहाँ पे आए। हाँ इमरान भाई, आपका बहुत देर से वेट किए यहाँ पे और सैकड़ों की तादाद में पब्लिक थी, उसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में थी यहाँ पे आपका वेट किया गया। तो मैं चाहूँगा 2 शब्द हमारे बडनेरा वासियों को सुनील भाऊ हराड़े के विषय में। हेलीकॉप्टर का टेक्निकल इशू होने जी जी देर हो गई, तो टाइम आचार संहिता की वजह से माइक नहीं चल सका, लेकिन मैं फिर भी दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आया। 1 फुट महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में। मैं पूरे स्टेट में कैंपेन करता हुआ आ रहा हूँ। बहुत शानदार माहौल है। महायुति की महाभ्रष्ट सरकार को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकी महाविकास आघाड़ी की सरकार। पहले तो हमें आज दोपहर को ये सभा मिली थी और कम समय में हमारे सभी सहकारियों ने बहुत अच्छा बड़ा इंतजाम किया था और हमारे सभी भाई जो उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में आए थे और शाम को 5 बजे से तो 10 बजे तक रुके रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये उनका प्यार हम भूल नहीं पाएंगे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चॉपर ख़राब हुआ था, ज़रूर हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर भाषण देकर जा सकते थे, लेकिन हमारे विरोधकों ने इतना प्रयत्न किया उनको यहाँ ना आने के लिए, क्योंकि आज वो डरे हुए हैं। मुस्लिम भाई जिस तरीके से हमें सहकार्य कर रहे हैं, बाकी भी कम्युनिटीज़ हमारे साथ इतनी बड़े पैमाने पर आ रही है, इसलिए उनके पैर के नीचे की ज़मीन सरक गई है। इसलिए उन्होंने बड़ी ताकत लगाई कि उनको यहाँ ना लाया जाए या आने ना दिया जाए। ये बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी हम भगवान की कृपा से सफल हुए कि वो यहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि सुनील खराटे को यहाँ आपको जिताना है, जीतने के बाद मैं उनको यहाँ लाऊंगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो ज़रूर यहाँ आएंगे मेरे जीतने के बाद। धन्यवाद। हमसे बात करने आनंद गोस्वामी के साथ जय हिंद जय महाराष्ट्र। लेकिन इसकी